मेरी तो शादी हो गई बिना म्यूजिक के, बिना डांस के। ना आप लोगों ने एंजॉय किया और ना ही मैंने। तो चलिए सब साथ में एंजॉय करते हैं। ये जो आदमी है ये मुझे छेड़ा था। अचानक से ही कमरे में आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। सुन रही चंपा क्या हो रहा है इस हवेली में? अरे पहले यहाँ एक गंदा खून पल रहा था, अब तक बच्चलन बहू भी आ गई। कौन जाने एक दूसरे को क्या क्या सिखाती होंगी। ये भी तो हो सके कि ये दोनों ने इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया हो। देवी देवी के पोते हो, इसका मतलब ये नहीं मैं गलती के कुछ पर हाथ उठाओगे। गलत कर रहे हो तुम। गलती मैं गलत कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। चल। अरे सम्राट क्या कर रहा तू? सम्राट की बात तो सुन। सम्राट गलत मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गलत। एक तो मेरी बहन किशमिश की इज्जत पे हाथ डाल रहा है और मेरी बीवी करिश्मा पे गंदी नजर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारो सम्राट और मारो, इसे बालकनी से नीचे फेंक दो। ऐसे मर्दों को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो। आप सब लोग कान खोल के सुन लो। मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के लिए मैं अकेले लड़ सकता हूँ। उसके लिए ना मुझे भंवरी देवी की जरूरत है और ना ही आप लोगों की। अगर मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के ऊपर आंख उठा के भी देखा तो मार डालूंगा मैं। वीरा, वीरा प्लीज रुक जा। वीरा प्लीज उन्हें जाने दो। इन्हें अब तक सबक समझ में आ गया होगा। प्लीज प्लीज जाने दो इन्हें। नहीं किशमिश, अगर मैंने इसको आज छोड़ दिया ना, इसके जैसे और 4 पैदा हो जाएंगे। वीरा सबने सुन लिया, कोई कुछ नहीं करेगा। आप प्लीज इन्हें जाने दो। देखो मेरा वीरा खूनी नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। जाने दो उसे। वीरा प्लीज जाने दो। वीरा आपको मेरी कसम। रतिया के बाद में सवेरा ही तो होवे, चमकेंगे एक दिन नसीबों वाले तारे। आज आई जो तुझे तेरे सर की कसम, हाँ रब से भी छीन के ले आऊंगा तुझे। किशमिश सॉरी किशमिश, तूने इतने मन से इतने अरमानों के साथ इतना अच्छा डेकोरेशन किया और मैंने तुझ पे चिल्ला दिया, तुझ पे गुस्सा किया। लाडो मैं चाहता हूं तू दूर रहे इन सब चीजों से। पहले भी बोल चुका हूं, मत पढ़ इन सब चीजों में। अपने आप पे ध्यान दे, अपने भविष्य पे ध्यान दे और तू अपना नाम बना। क्या है ना, ये सब मैं संभालूं। वो तो मैं करूंगी वीरा, लेकिन मैं भी आपकी छोटी बहन। जिस तरह आप मेरी परवाह करते हैं, मुझे भी बिल्कुल वैसी ही आपकी परवाह है। मैं चाहती हूँ कि आप लाइफ में खुश रहें और अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करें। आपको पता है, आज जिस तरह भाभी ने मेरे लिए आवाज उठाई ना,
मैंने उनकी आंखों में देखा ना, वो गलत नहीं है, वो बस थोड़ी ब्लंट है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। पता नहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है किशमिश ऐसा भी, पर मुझे भी ना उससे अब बात करनी है। थैंक यू, तुमने आज मेरे लिए आवाज उठाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चेंज हो जाएगा। और मैंने किशमिश को बचाकर तुम्हारा सिर्फ एक एहसान चुकाया। कौन सा एहसान चुका है? भूल गए क्या? तुमने भी तो एक बार मेरी मदद की थी। इधर इधर तय हुआ था ना, बात हुई थी ना एक दूसरे के बीच में कि तमीज से रहेंगे, तो वो सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? और मैं ना बोल चुका हूं कि मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है करिश्मा। मैं किशमिश के लिए जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अगर वो सब नहीं करती तो मेरी बहन के साथ ये सब होता ही नहीं ना। Decency my foot। Decency my foot। तुम तमीज में रहोगे क्योंकि तुम चाहते हो कि ये शादी वर्क करे, राइट? बट यू लिसन टू मी केयरफुली। ये मेरा चैलेंज कि मैं ना तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी, एंड विद इन 30 days तुम मुझे खुद छोड़ दोगे। वही आने वाले 30 दिनों में मैं तुम्हें पूरे अपने काबू में कर लूंगा। और ये कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है, ये वादा है करिश्मा जी आपसे। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ब्रिटिश युग में घोड़ों को 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी। उस 30 दिन के दौरान घोड़ों को इतना समझदार बना दिया जाता था कि वो जमाने के ऑफिसर्स के बहुत करीबी दोस्त बन जाते थे। गधों की भी ट्रेनिंग 30 दिन में ही होती है। तब तक तू कैसी रहेगी चंपा? भूख की प्यासी, है ना? आगे समझ में? भूखे प्यासे? नो 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 नो, आई कांट डू दिस। मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, मेरे सर में दर्द होने लगता है। सम्राट, अब इस अंग्रेजन को तू ही समझा। तो चंपा तू मक्खन लगा पराठे पे। क्या रूल नंबर 2 याद है? सारे नियम कानून फॉलो करना, सारी रीति रिवाज फॉलो करना। तो इसीलिए बिना कोई नादानी के ऊपर जाइए और वो वाली साड़ी पहन के आइए जो मैंने दी थी। आज करवा चौथ है, बसंत निभानियन, व्रत खोल लेना। सी साड़ी कहाँ रख दी है स्टफर ने? मिल ही नहीं रही। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो आप? मैं आपकी हेल्प कर दूं? साड़ी नहीं मिल रही है। अगर
साड़ी नहीं मिली ना तो उस सम्राट ने ना मेरा जीना हराम कर देना है। पता नहीं कहाँ रख दी है। ये रे। भाभी, इस शादी के बाद सिर्फ आपकी जिंदगी चेंज नहीं हुई है, पीरा ने भी अपने सपने पीछे छोड़ दिया। ये डॉक्टर जूही की साड़ी है, शायद यही पहनने बोला होगा। तो उसने अपनी एक्स की साड़ी अपने पास रखी हुई है और मुझसे मेरा फोन छीन लिया। पता नहीं कहाँ रख दिया। इस सम्राट ने ना सच में मेरा जीना हराम कर रखा है। फोन के बिना जीना इम्पॉसिबल है, आई नो। लेकिन हाँ, आप किसी को बता नहीं सकते, ये हमारा सीक्रेट है, पीरा को भी नहीं, प्लीज। वैसे आपको कमरे में सफोकेशन हो रहा होगा ना? हम मार्केट चले, मार्केट से करवा चौथ के लिए कुछ खरीद भी लेंगे और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। करण का मैसेज आया होगा और इसके सामने बात भी नहीं कर पाऊंगी। गुड आइडिया। मैं काम करती हूँ, ये सारे कपड़े समेट कर आती हूँ और तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, मैं बस यूं गई और यूं आई, मैं आपको बाहर मिलती हूँ। गॉड, ये क्या कर लिया करण ने? मुझे जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। किशमिश, अब यू नो ना, तुम्हारे बीरा ने मेरे सारे पैसे अपने पास रख लिए। मुझे पानी की बोतल चाहिए थी, तुम मेरे लिए ले आओगी प्लीज? ठंडा? नहीं, नॉर्मल। ठीक है, एक सेकेंड। जल्दी चलिए। एक मिनट, आज तो भाभी का भाभी, पीरा